नैन तो गुरु चरणन को पखारू। नैन तो गुरु चरणन को पखारू। जग झूठा और माया झूठी, किससे करेगा प्यारू। जग झूठा और माया झूठी, किससे करेगा प्यारू। केवल गुरु है एक सहारा, बेड़ा करेगा पारू। नैन तू गुरु चरणन को पखारू। काम और तृष्णा घेरे बैठी, घेरा है संसार। काम और तृष्णा घेरे बैठी, घेरा है संसार। गुरु मंत्र की ज्योति जला ले, दूर हटे अंधकारू। नैन तू गुरु चरणन को पखारू। भटक रहा तू इस दुनिया में, पंछी पंख पसारू। भटक रहा तू इस दुनिया में, पंछी पंख पसारू। इतना रोले सब धूल जाए, रह जाए बस प्यारू। नैन तू गुरु चरणन को पखारू।
पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें, बहुत शॉर्ट में ध्यान करने का तरीका मैं आपके सामने बताता हूं। संसार में दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। क्यों? भक्त का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को नाम से प्यार होता है। जिनको चेहरे से प्यार होता है वह है साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह है निराकार। हमारे संतों ने जो ग्रस्त में हुए दोनों के लिए रास्ता बताया, साकार के लिए भी और निराकार के लिए भी। साकार पुजारी सबसे पहले निश्चित करे कि परमात्मा की कौन सी मूर्त ऐसी है, कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना आप डाल सकते हो, उसे अपनाइए। उनको पकड़िए, उनको कभी बदले नहीं। एक इष्ट की उपासना, एक इष्ट का ध्यान, एक इष्ट का मनन। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की, तरसों देवी के। ध्यान नहीं बनेगा। अगर अपना इष्ट रोज रोज बदलेंगे, जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, तो ध्यान आपका नहीं बनेगा। पूजा का जो मकसद है वह है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट हो। और जब एक इष्ट होगा तभी आध्यात्मिक अनुभव आपके खुलेंगे। एक इष्ट की उपासना, तो ये मानिए, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि वो इष्ट हमारा सशरीर हमारे सामने विद्यमान है, अपने सामने उनकी पवित्र मूर्त को बनाएं। बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाएं अपने सामने अपने इष्ट को। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से हमारे दिल का नाम, हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। पर होता क्या है कि थोड़े समय तक तो नाम चलता है, उसके बाद मन इधर आधर कहीं भाग जाता है। पता कैसे लगता है? पता ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती रहती है कि हमारा मन क्या कर रहा है। जैसे ही आपका मन ये कहे कि आपका ध्यान आपके इष्ट के चरणों से हट गया, फिर दोबारा अपने मन को पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। फिर कहीं दूसरी जगह मन चला जाएगा, उनको पकड़िए, अपने इष्ट की याद में लगाएं। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप 20 मिनट की कंसंट्रेशन में, ध्यान में, आज आपके 50 विचार आ रहे हैं,
तो अभ्यास से अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जैसे ही आप पूजा में बैठेंगे आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा। दूसरे वो भाई हैं निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठे। मन को साफ कीजिए और ये महसूस करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। ओम ओम ओम। जैसे कोई दूसरा विचार आए उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, अल्लाह अल्लाह, बड़े प्यार से। सांसारिक विचार आएंगे उनको हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगें, फिर हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगें। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद में बैठेंगे। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है मेरे हजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, रोक लेती है। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफ़ा को चलें, आओ दरबारे सद्गुरु को चलें, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं, आओ दरबारे सद्गुरु को चलें, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। और अपनी औकात तो सिर्फ इतनी है, और अपनी औकात तो सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब हमें क्या कोई गिरा
लगा हर सहारा गले लगाएगा कि हमने खुद को गिरा दिया है वहीं पे, कि हमने खुद को गिरा दिया है वहीं पे। गिरने वाले जहां संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है मेरे हजूर का हम पर। आने वाले अजाब टलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं।
जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। अष्टावक्र गीतामृत। सप्तदशो अध्यायः। सच्चा तत्वज्ञानी, द ट्रू नोअर। न जागृति न निद्राति, नोन्मिलति न मिलति, अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। हे राजा जनक, आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी पुरुष न जागता है, अर्थात बाह्य विषयों को न देखता है और न ही उनका चिंतन और स्मरण करता है। इसलिए वह जागता नहीं है और वह सोता भी नहीं है, क्योंकि जो सोता है वह नेत्रों के पलकों को बंद कर लेता है और बाहर के किसी पदार्थ को देखता नहीं है। परंतु यह आत्मज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करता। वह अपने आत्म रूप को निरंतर निहारता रहता है और बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्म रूप एवं आत्म रूप ही देखता है। इसलिए वह सदैव जागा है, सोया नहीं है। उसकी आंखें साधारणतः अधखुली रहती हैं। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि कोई बिरला ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। शांत चित्त वाला तत्ववेता उस अलौकिक उत्कृष्ट तुर्य अवस्था को प्राप्त होता है जिसका वर्णन चर्म मुख से बाहर है। The self-realized one neither keeps awake nor asleep. He neither opens nor closes his eyes. Oh, the liberated soul, under all circumstances, enjoys the supreme Turiya state. A liberated self-realized Muni may not be called awake as he does not seek the objects of the world, nor does he perceive them as an ordinary man does. He may not be called sleeping either, as he is ever conscious of the self pervading the universe. सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तो, मुक्तः सर्वत्र राजते। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, ज्ञानी जीवन मुक्त सर्वत्र सुख दुख में स्वस्थ चित्त रहता है। अज्ञानी सुख में हर्ष और दुख में शोक को प्राप्त होता है। तत्वज्ञानी सुख दुख और हर्ष शोक को बराबर जानकर अपने आत्मानंद में मग्न रहता है। अज्ञानी मित्र में राग और शत्रु में द्वेष करता है। ज्ञानवान शत्रु और मित्र में समदृष्टि वाला रहता है। तत्ववेता ज्ञानी संपूर्ण विषय वासनाओं से रहित होकर जीवन मुक्त अवस्था में पदार्पण करता हुआ समस्त अवस्थाओं में एक रस ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। द जीवन मुक्त is always found absorbed in the self and is pure in heart. He is ever non-attached to any worldly objects. He lives free from all desires and ambitions under all circumstances. He is Jivan Mukt. Pashyan Shrinvan Sprishan Jigran Ashnan Grihanan Vadan Vrajan इहितानि हितैर मुक्तौ मुक्त एवं महाशयः। सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी वह राग द्वेष से रहित ही होता है, क्योंकि उसका चित्त सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है और वह निश्चय करके ज्ञानी महात्मा एवं जीवन मुक्त है। True knowledge does not necessarily lie in the cessation of action, but in the absence of attachment. The knower of the self, the realized one, even if he acts, does not in reality act. He is not a doer, but a seer. He is ever free, though his behavior may seem the same as that of others. He is above action and inaction.
न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः। महर्षि अष्टावक्र जी जीवन मुक्त के लक्षण दर्शाते हैं। जो जीवन मुक्त है वह न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करता है, न हर्ष करता है और न कभी कोप को प्राप्त होता है। जो संसारी पुरुष जीवन मुक्त का आदर सम्मान करते हैं वह उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उसका निरादर करते हैं उनकी वह निंदा नहीं करता है। न वह अति उत्तम खान पान आदिकों के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, और न घृतहीन रूखा सूखा भोजन मिलने से वह शोक करता है। न किसी से कुछ लेने की इच्छा करता है और न किसी को कुछ देने की इच्छा करता है, अथवा न किसी को कुछ देता है, किंतु सदा अपनी आत्मा में ही मग्न रहता है। सच्चा वैराग्य मन के त्याग से प्राप्त होता है, शरीर के त्याग से नहीं। एक महात्मा एक राजा के मंदिर में बहुत काल तक रहे। एक दिन वे मर गए। उसी दिन राजा भी मर गया। उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे। एक साधक उनके पास बैठा था। तपस्वी कुछ सोच करके हंसने लगे। तब उस साधक ने पूछा कि महाराज, बिना प्रयोजन आप क्यों हंसते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम बिना प्रयोजन नहीं हंसते हैं। राजा के पास जो महात्मा रहते थे वे मर गए हैं और राजा भी मर गया है। राजा मुक्त हो गया है और वह महात्मा नरक में गए हैं। राजा का मन महात्मा में रहता था, इसी वास्ते वह मुक्त हो गया है। उसका वैराग्य बना रहता था, और महात्मा का मन राजभोगों में रहता था और वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वास्ते वे नरक को गए। चाहे कितना ही नंगा रहे, वह कदापि जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। जो वासना से रहित है वही जीवन मुक्त है। The जीवन मुक्त neither slanders nor praises. He neither rejoices nor he is angry. He neither gives nor takes. He is free from attachment to all objects. Sanuragam striyam drishtva mrityum va samupsthitam avivhalmanaha swastho मुक्तः एव महाशयः। जिसका हृदय कामिनी के प्रेम पूर्ण कटाक्ष को देखकर कामातुर नहीं होता और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को प्राप्त नहीं होता किंतु अपने आत्मानंद में मग्न रहता है, वही जीवन मुक्त है। The जीवन मुक्त is not perturbed and remains self-poised at the sight of a charming woman full of love, and not at all terrified by the approaching death. Maharishi Ashtavakra Ji Maharaj is citing an example of the most pleasant and the most terrible experiences of life. The really liberated one remains the same under both these conditions. Sukhe dukhe nare naryam संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। जिसका चित्त सुख दुख स्त्री पुरुष में सम रहता है, शरीर को अति सुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और शरीर को खेद होने से जो शोक को प्राप्त नहीं होता है, संपदा के प्राप्त होने पर जिसको हर्ष नहीं होता है और विपदा के आने पर जिसको शोक नहीं होता है, वही जीवन मुक्त समदर्शी पुरुष आत्मस्वरूप को ही सर्वत्र हर जगह हर प्राणी में देखता है। The steady one who sees the self everywhere sees no difference between happiness and misery, man and woman, and prosperity and adversity. न हिंसा नैव कारुण्यम न धत्यम न च दीनता नाश्चर्य नैव च क्षोभम
क्षीण संसरणे अनर। जीवन मुक्त पुरुष जिसका आत्म साक्षात्कार द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया है, जो जन्म और मरण के दायरे से बाहर हो गया है, जिसकी इच्छाएं नष्ट हो गई हैं और जिसकी निष्काम कर्म में पूर्ण स्थिति हो गई है, वह न तो प्रतिद्वंदियों के साथ द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है, न शारीरिक सुख के लिए किसी के आगे हाथ बढ़ाता है और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है अथवा न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है। द जीवन मुक्त, whose worldly life is exhausted and who has transcended the limitations of human nature, has neither compassion nor any desire to harm, neither humility nor arrogance. He is neither amazed nor he suffers from mental agony. He is above these pairs of opposites. He is no longer bound by ignorance which causes the rounds of birth and death. He is self-realized and has destroyed the bondages of desire and karma. न मुक्तौ विश्य द्वेष्टा न वा विश्य लोलुपः असंस्कता मना नित्यं प्राप्ता प्राप्तमुपाश्नुते। जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है और जो विषयों का लोभी नहीं है, किंतु जिसका मन पूर्णतया आसक्ति रहित है, प्रारब्धवश जो उसे प्राप्त होता है उसको भोगता है, जो नहीं प्राप्त होता है उसकी इच्छा नहीं करता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। The जीवन मुक्त neither abhors the objects of the senses nor craves for them. Even with a detached mind, he takes them as they come as a matter of course. समाधाना समाधाना हिताहित विकल्पनाः शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः। जो समाधानता और असमाधानता, हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता है, ऐसा शून्य चित्त वाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है, वही जीवन मुक्त है। The जीवन मुक्त of vacant mind knows not the conflict of contemplation or non-contemplation, nor good or evil. His mind is completely unattached to the world. No desire of any kind arises in his mind. It is ever filled with consciousness of the self alone. He abides in the state of absoluteness. निर्ममो निर्हंकारो न किंचिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वनपि करोति न। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी अहम, मम, मैं और मेरा की ममता और अभिमान से रहित है, यह मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार के अभिमान से शून्य है और अभ्यंतर में गलित हो गई हैं सब आशाएं जिसकी, और जिसकी दृष्टि में अधिष्ठान चेतन के अतिरिक्त किंचित भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चय वाला पुरुष सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है। Devoid of the feeling of I and mine, the egoless Jivan Mukt, knowing for certain that nothing is true except the self, and with all his inner desires set at rest, does not act though he may be acting. Action presupposes the sense of egoism on the part of the doer. A Jivan Mukt, the realized one, transcends this sense of egoism. All his actions, therefore, though apparently the same as those of ordinary persons, are not essentially at par with them. His actions do not produce any bondage, while those of others entail new and fresh bondages.
मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानसः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, गलित हो गई है अंतकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात जिस आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए ज्ञानी पुरुष के मन में संकल्प विकल्पादिक नहीं फुरते हैं, और दूर हो गया है स्त्री पुत्रादिकों से मोह जिसका, अंतरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, और जो जड़ता से रहित है, अपने आत्मानंद में सदैव ही स्थित है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। An indescribable state, a state beyond mind and words, is attained by the Jivan Mukt. His mind has melted away, its functions having ceased to operate. He is free from delusion, dreaming, and dullness. A Jivan Mukt, the realized soul, has his mind completely purged of all delusion and inertia, etc., that obstruct the vision of the reality. In such a state, all the functions of the mind cease to operate and are as good as destroyed. The final realization bursts forth, for which no description is ever possible. इति श्री अष्टावक्र गीतामृत्यां सप्तदशो अध्यायः समाप्तम्। ओम।
मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। पहुँच जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे, पहुँच जा आंचल से अपने आके तू आंसू मेरे, हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं, हिलकियाँ बंधती है तेरा नाम जो लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं। काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के, काश सीने पर तेरे पड़ते ये आंसू प्रेम के, अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं, अपने दामन पर मैं इनको थाम तू लेता हूँ मैं। आंसुओं से अपने मुँह अपना ही धो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं, याद अकेले मैं तेरी आती है रो लेता हूँ मैं।
याद अकेले में तेरी आती है, रो लेता हूँ मैं। दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ, तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आया हूँ, तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आया हूँ। न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है, न सेवा है न साधन है न शक्ति है न भक्ति है। ये रोना अपना ले कर मैं सुनाने तुमको आया हूँ। ये रोना अपना ले कर मैं सुनाने तुमको आया हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने तुमको आया हूँ। कहीं तंदुल कहीं परबेर झूठे थे मगर भगवन, कहीं तंदुल कहीं परबेर झूठे थे मगर भगवन। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आया हूँ। यहाँ तो आंसुओं का जल चढ़ाने तुमको आया हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ। ये विनती जो हमारी है सुनाने
तुमको आया हूँ। सुना है टेर पर भगतों के नंगे पाँव थाते हो। सुना है टेर पर भगतों के नंगे पाँव धाते हो। यहाँ तो स्नेह लेकर मैं रिझाने तुमको आया हूँ। यहाँ तो स्नेह लेकर मैं रिझाने तुमको आया हूँ। तेरे दरबार में भगवन बड़ी आशा से आया हूँ। ये बिनती जो हमारी है सुनाने तुमको आया हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं